श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस एपिसोड में प्रभु राम अत्रि मुनि के आश्रम से विदा लेकर के और आगे चले कि मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान चले जा रहे हैं, उनके पीछे सीता जी हैं और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर एक उपमा प्रस्तुत की है कि आगे राम है, राम ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण जीव हैं और बीच में सीता हैं जो माया का रूप धारण किए हुए। और भी है कि सीता जी प्रभु के पैरों को छोड़कर चल रही हैं और लक्ष्मण जी सीताराम दोनों के पैरों को छोड़कर चल रहे हैं। तो ये अद्भुत पराकाष्ठा। रास्ते में जा ही रहे थे कि एक असुर विराध नाम का मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। पुण्य आयो जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। प्रभु ने विराध नाम के असुर को मोक्ष प्रदान करके मुनि सरभंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। सरभंग ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने स्वर्गलोक से विमान आया और उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये ज्ञात था कि प्रभु वन में आएंगे, तो हमें प्रभु के दर्शन यहाँ आश्रम में ही होंगे, तो हम स्वर्ग को क्यों जाएं। एक पत्रकार ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि प्रभु आप होशियार किसे मानते हैं? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रामई भजई ते चतुर नर। जो भगवान राम का भजन करते हैं वही होशियार है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आगे प्रभु जैसे ही ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो ऋषि ने प्रभु के दर्शन करके अपने को धन्य माना कि देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो विरंच के धामा, सुनो श्रवण बनाई है रामा। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती।
सरभंग ऋषि जो हैं प्रभु के प्रेम में लीन हो गए और कहने लगे प्रभु कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही अबसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। ऐसा कह करके सरभंग ने अपना शरीर योग अग्नि में जला दिया और राम की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्ति समूह देखी रघुराया पूछे मुनि न लागी अति धाया निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों के साथ प्रभु वन में आगे बढ़े जा रहे हैं तो उन्होंने हड्डियों का समूह देखा। मुनियों से पूछा कि अस्थि समूह किसका है? तो मुनियों ने कहा कि निशाचरों ने यहाँ पर मुनियों को खा करके उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। प्रभु ने यह सुनकर के बड़ा उनको शोक उत्पन्न हुआ, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने एक निश्चय किया कि निश्चर ही न करऊँ मैं भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमय जाय जाय सुख दीन। और प्रभु ने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं निशाचरों से विहीन पृथ्वी को कर दूंगा। पृथ्वी पर कोई भी निशाचर नहीं रहेगा जो मुनियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। देखिए, हर व्यक्ति के मन में संकल्प हो जाए तो सभी कार्य आसानी से हो सकते हैं और सारी बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। राजा राम मोहन राय ने बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और अंग्रेजी शासन में भी बुराइयों को समाप्त करा दिया था। अतः प्रभु ने भी संकल्प ले लिया है कि मुनि अगस्त कर शीश सुजाना राम सुतीसन रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपन्युआन भरोसन देवक। अब राम अनुज और सीता के साथ सुतीक्षण के आश्रम जाते हैं और सुतीक्षण को जगाते हैं। जब सुतीक्षण जगा तो प्रभु ने उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तो आगे देखी राम तनु श्यामा सीतानुज सहित सुख धामा पर उलकुट इव चरण लागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। तो जो सुतीक्षण है वो प्रभु के पैरों में लिपट गए और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। भगवान जो हैं अब सरभंग को उठा करके उसे अपने गले से लगा लेते हैं। भगवान उसी को उठाते हैं जो गिरता है, जो अपने को बलहीन दीन समझ लेता है, प्रभु उसी की मदद करते हैं। प्रभु राम अगस्त्य के आश्रम पहुँचे और शिष्टाचार करने के बाद राम ने अगस्त्य से वो स्थान पूछा जहाँ से राक्षसों का संहार शुरू किया जाए। तब अगस्त्य जी ने प्रभु को स्थान बताया कि है प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी तहि नाऊ। प्रभु यहाँ पर एक सुंदर स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। पंचवटी क्या है? 5 पेड़ों के बीच का स्थान और हमारा शरीर भी पंचवटी है। इसका निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ है। अतः राम लक्ष्मण सीता ऐसे नहीं आते जब तक गुरु नहीं कहते। अगस्त्य ने कहा तब प्रभु पंचवटी में गए। हमें जब सद्गुरु मिले
तभी प्रभु हमें मिल सकते हैं। हम लोगों की पंचवटी सूखी पड़ी है, क्योंकि जब तक राम लक्ष्मण और सीता नहीं आएंगे तब तक पंचवटी हरी कैसे होगी। जब ते राम की न तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु पंचवटी में बैठे हुए हैं सुखपूर्वक, तो लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न प्रभु से पूछे। अब लक्ष्मण जी प्रश्न करता है, प्रभु राम उनका उत्तर दे रहे हैं और माता सीता उन उत्तरों को सुन रही हैं। तो वक्ता श्री राम हैं, श्रोता सीता मैया हैं और प्रश्नकर्ता लक्ष्मण जी हैं। इनका वर्णन अगले एपिसोड में करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।